जेपी अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी को पहला टीका लगेगा। सीएम शिवराज खुद अस्पताल पहुंचेंगे। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। 10:30 बजे इस अभियान की शुरुआत होगी और लगभग 10:15 पर हमीदिया अस्पताल मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता वासु चौरे इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। वासु, क्या अपडेट मिल पा रहा है? लगभग 10:30 बजे अभियान की शुरुआत, लेकिन मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे इस अभियान में। अब बिल्कुल जय, देखिए जिस घड़ी का हमको इंतजार था उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब से ठीक 1 घंटे बाद दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा है। और भारत देश में, खासकर मध्य प्रदेश में आज जो माहौल है अस्पतालों में जो देखने को मिल रहा है, एक त्योहार जैसा माहौल है। जिस तरीके से हम अक्सर देखते हैं कि दिवाली पे साज सज्जा होती है, दिवाली पे घरों को, अस्पतालों को, तमाम जो बिल्डिंग्स हैं उनको जिस तरीके से सजाया जाता है, कुछ ऐसा ही नजारा आज देखने को मिल रहा है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि बीते 1 साल से हम कोविड से जो लड़ाई लड़ रहे थे, महामारी से जो लड़ाई लड़ रहे थे, आखिर हमने उसका इलाज ढूंढ लिया है। और वैक्सीनेशन की जो पूरी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, कई राउंड के सफल ट्रायल्स के बाद आज आखिर शुरू होने वाली है। अभी हम जिला अस्पताल में मौजूद हैं, जेपी चिकित्सालय में। आप यहां पे देखेंगे कि जो कोविड की वैक्सीन है वो यहां पे पहुंच चुकी है। तमाम जो उपकरण है वो यहां पे पहुंच चुके हैं। ये वो आइस बॉक्स है, कोल्ड बॉक्स है, जिसके अंदर कोरोना का इलाज यानी कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो रखी हुई है। और ये देखिए, ये तमाम जो सिरिंज है वो यहाँ पे रखी हुई है। चिकित्सा जो वैक्सीनेशन ऑफिसर है वो इसी कुर्सी पे बैठेंगे जब पीएम मोदी इस पूरे अभियान की शुरुआत करेंगे। और विशेष तौर पर यहाँ पे जो वैक्सीन की शुरुआत होगी उसके लिए यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो लोग जुड़ेंगे, मुख्यमंत्री जुड़ेंगे, पीएम जुड़ेंगे, सीधे यहाँ पे बातचीत करेंगे जिनको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पे जो व्यवस्था है वो पूरी करी गई है, व्यवस्था है, अस्पताल को सजाया गया है। और जो पहले 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी उनकी सूची भी हम बंसल न्यूज के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उन तक पहुंचा रहे हैं। तो एक बड़ा उत्साह, बड़े उत्साह का माहौल। और इससे पहले हमने जो जया तस्वीरें दिखाई थी कि सिर्फ अस्पतालों में दवा की तैयारी है, तो मंदिरों में दुआओं का दौर सिलसिला भी लगातार जारी है। आज का दिन बड़ी खुशी का दिन और एक बड़ी जीत, पूरी दुनिया की निगाहें आज भारत देश में कहीं ना कहीं है। और मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसके लिए जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं। सिर्फ भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे महानगर ही नहीं, बल्कि जो दूर दराज के जिले हैं वहां पर अंतिम व्यक्ति तक इस वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा, ये सुनिश्चित हो गया है जया। और निश्चित तौर पर पहला टीका जो है वो स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा, जो इस पूरे भीषण महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे थे, लोगों की सेवा दे रहे थे, बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के कोरोना के सामने डटकर इन्होंने मुकाबला किया है। तो कहीं ना कहीं पहला हक इनका ही बनता है इस वैक्सीन पे। तो आज उन्हीं के साथ जो वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। जया, बिल्कुल उन्हीं के साथ वैक्सीनेशन की शुरुआत आज वासु होने जा रही है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाई है। कोविड के भीषण काल में भी अस्पताल में अपनी सेवाएं देते रहे। और एक तरफ जहां पर ये भोपाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ जहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी है, अब से कुछ ही देर बाद लगभग काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 1 घंटे बाद इस बड़े अभियान की, सबसे बड़े अभियान की शुरुआत की जाएगी। दूसरी तरफ जैसा कि बताया जा रहा है, दवाओं के साथ दुआओं की भी जरूरत होती है, तो दुआओं का भी दौर शुरू हो चुका है। मंदिरों में अभियान एक तरफ शुरू होगा, दूसरी तरफ मंदिरों में हवन भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, भगवान के नाम के साथ ही इस अभियान की शुरुआत की जाएगी और पूजाओं का दौर, हवन का दौर शुरू हो चुका है। और अब से कुछ ही देर बाद इस बड़े अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए भी सफलता की दुआएं मांगी जा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल हेल्थ वर्कर्स या फिर जो इस बीमारी से जूझ रहे थे या जूझ चुके हैं, जो इससे उभर चुके हैं, वही इस अभियान से जुड़े हुए हैं, बल्कि वो लोग भी, आम लोग चाहे खास हो, हर इंसान आज इस अभियान से जुड़ा हुआ है। अपने अपने तरीके से, अपने अपने स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं। कोई घरों में मौजूद है, कोई मंदिरों में हवन कर रहा है। और वही तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान आज भारत में शुरू हो रहा है और एक उत्सव के जैसा माहौल आज नजर आ रहा है, क्योंकि अस्पतालों को इस तरह से सजाया गया है जैसे वहां पर किसी तरह का समारोह आज आयोजित किया जाएगा। रेड कारपेट
बिछाया गया है उन कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में, उन कोरोना वॉरियर्स के स्वागत के लिए, जो कि आज भी सबसे पहले आगे बढ़ेंगे इस कोरोना वैक्सीन को लगवाने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर हवन किया जा रहा है, राजधानी भोपाल के एक मंदिर की तस्वीरें। श्रद्धालु यहां पर मौजूद हैं और केवल बड़े ही नहीं, बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि बच्चे भी लगातार दुआएं कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अनुसार जब भी हम किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने जाते हैं तो उससे पहले अपने भगवान, अपने इष्ट को जरूर याद करते हैं, हवन पूजन होता है। और आज से एक बहुत बड़ा, या यूं कहें कि विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भारत में शुरू होने जा रहा है। और इसके लिए जो हवन, प्रार्थना और दुआओं का सिलसिला है, दौर है, वो शुरू हो चुका है। कहा जाता है कि दवा से ज्यादा दुआ असर करती है। तो आज से जो वैक्सीन यानी कि कोरोना का टीका लगने वाला है, उसकी सफलता के लिए और पूरे देश की सुख शांति के लिए, लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए भोपाल के मां संकटहारिणी मंदिर में हवन किया जा रहा है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि हवन के साथ प्रतीकात्मक रूप से मां भगवती के चरणों में कोविड की वैक्सीन को भी रखा गया है कि मां के आशीर्वाद से ये वैक्सीनेशन का पूरा कार्यक्रम सफल रहे और जिनको भी और जिन तमाम लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचेगी उनका सफलतापूर्वक जो इलाज है वो हो सके। यहाँ पे जो पंडित जी हैं हवन करा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी, एक बड़ी खुशी का दिन है। हम बीते दिनों से कोविड-19 से लगातार लड़ाई लड़ रहे थे और आप लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं? देखिए, सनातन धर्म के अंदर कोई भी शुरुआत जो शुभ कार्य होता है उसके पहले पूजा पाठ करी जाती है। उसी को लेकर हमें संकटहरनी के दरबार के अंदर हवन कर रहे हैं कि हे माँ, जो 10:30 बजे से एक नई शुरुआत कोविड कोरोना को लेके हो रही हैगी, उसको उसमें सफल हो, हमारे देश के अंदर संकट आया तो वो टल जाए, ऐसी प्रार्थना हम यहाँ पर सभी लोग कर रहे हैं। क्योंकि एक बड़ा संकट हमारे देश के ऊपर आया था, उसकी हमारे वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने वैक्सीन बनाई है और जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद आज उसकी शुरुआत आम जनता के लिए करी जा रही है। और निश्चित रूप से खुशी की बात है कि लोगों के दिमाग में भ्रम हैगा कि इसको नहीं लगवाना चाहिए। हम कहते हैं सारे लोगों को लगवाना चाहिए, सारा संकट आज के बाद से देश के अंदर टल जाएगा, ऐसा हमें विश्वास हैगा। तो जो श्रद्धालु हैं उन्हें भरोसा है, विश्वास है कि जो संकट है वो आज से दूर हो जाएगा। और यही प्रार्थना यहाँ पे मां संकटहारिणी से भी की जा रही है कि लंबे समय से जिस एक महामारी से हम जूझ रहे थे, अब आखिर उसका अंत हो। और यही प्रार्थना भगवान से यहाँ पे जो भक्त हैं वो कर रहे हैं। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ बंसल न्यूज के लिए भोपाल से।